एक बार देवर्षि नारद हाथ में बीना लेकर के हरि गुण गाते, बीना बजाते बैकुंठ में गए। उन्होंने गोविंद से पूछा, बोले भगवान आप मुझे बताओ, मैं संसार में जाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं आप कहाँ रहते हो, आपका पता ठिकाना, कोई एड्रेस, कोई हाउस नंबर, कोई मोबाइल नंबर आप दे दो। वो हमारी देवियां एक भजन गाती हैं, वो है ना, अब तक वो फीका सा पड़ गया, पुराना सा मोबाइल वाला, मैंने किया मिलाया फोन वहाँ मिला, उन्होंने उठाया है, नारद जी ने उठाया, उन्होंने उठाया, है देवियों का बड़ा बढ़िया भजन है ना, मैंने फोन मिलाया नहीं उठाया। नारद जी ने पूछा, भगवान आप बताइए आपका निवास कहाँ है? प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप कहाँ रहते हो, मैं आपके भक्तों को जाके बता दूं आपका ठिकाना, आपसे मिलने के लिए आ जाए। गोविंद ने क्या कहा, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारदः। आहा क्या आनंद है, ना मैं बैकुंठ में रहता, ना योगियों के हृदय में रहता, योगी नाम हृदय नचो। फिर कहा, बोले मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारदः। जहां मेरे भक्त बैठ के मेरे सन्मुख सबके साथ सामूहिक मेरा गुणानुवाद गाते हैं नारद, मैं उन्हीं के मध्य में रहता हूं। आज मेरा गोविंद, मेरा कृष्ण सत्संग के आपके बीच में बैठा हुआ है, जय हो जय हो, बैठा हुआ है। स्वयं भगवान ने कहा है तत्तिष्ठामि नारदः। और आज आइए हम आपको एक बात बताते हैं। भगवान ने पूछा, महाराज कोई और ठिकाना आपका है? एक भक्त ने कहा, मुझे आपका मोबाइल नंबर मिल जाए तो कभी कभार हम मिला के बात कर लिया करें। भगवान ने कहा, मेरा मोबाइल नंबर है और वो मोबाइल नंबर मेरे भगवान का आपको हम बताएंगे। नोट कर लेना, इस स्क्रिप्ट को अलग से निकालना बाद में। मोबाइल नंबर भगवान ने बताया, कैसे बताया? पहले हमने आपको बताया, समझिए श्रीमद् भागवत क्या है। ये कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। तेने यंग वांगमयी प्रतिमा साक्षात वर्तते हरि। वांगमय प्रतिमा है, गीता मेरे गोविंद की वाणी है। अच्छा, मोबाइल नंबर मेरे गोविंद का मिलाने के लिए करना क्या पड़ेगा? प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना 4 बजे, स्नान करना, चौकी लगाना, चौकी बिछा के पीला वस्त्र बिछाना, उस पर श्रीमद् भागवत को विराजमान कर देना। एक बार आगे बैठ जाना, श्रीमद् भागवत ग्रंथ को प्रणाम करना, फिर नंबर डायल करना। मेरे गोविंद का मोबाइल नंबर क्या है? सुन लीजिए, मोबाइल नंबर के अंदर कितने अंक होते हैं? 10 अंक का मोबाइल नंबर होता है। मेरे गोविंद का नंबर है श्रीमद् भागवत, मेरे गोविंद का स्वरूप है प्रथमा एक बात। अब आगे चलिए,
श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर कितने स्कंद हैं? 12। कितने? 12 स्कंद हैं। और इसमें 18,000 श्लोक हैं। 335 इसके अंदर अध्याय हैं। अब सुन लीजिए, 12 स्कंद, 1 2, 18,000 श्लोक, 18,000। 12 स्कंद, 1 2, 18,000 श्लोक, 18,000। इसके आगे अध्याय हैं 335, 335। 10 अंक हो गए। 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 10 अंकों का नंबर हो गया। वैसे ही मत समझना, कन्फर्म है ये। अब एक बात और, एक प्रश्न उठता है, बाहर कंट्री में या कहीं और हम लोग फोन मिलाएं तो एसटीडी कोड लगाना पड़ता है। बैकुंठ में करने के लिए भी एसटीडी कोड लगेगा, तब ये नंबर मिलेगा। ये नंबर 101% कन्फर्म है। और बंधुओं, इसका एसटीडी कोड क्या है? प्रेम और भक्ति। प्रेम और भक्ति है। भक्ति करके प्रेम के साथ ये 10 अंक वाला नंबर प्रातः 4 बजे उठ के स्नान करके डायल कर दो। डायरेक्ट घंटी मेरे गोविंद के लोक में नहीं, मेरे गोविंद के हृदय में बजेगी। मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। भक्ति, प्रेम। अपने भक्तों के बीच में मेरा गोविंद रहता है, कहीं वो जाता नहीं है, जा भी नहीं सकता। हरेर नामे हरेर्नामैव केवलम, कलो नास्ते वै गतिरन्यथा। 2 महात्मा भजन करते थे, एक पीपल के पेड़ के नीचे, दूसरा बट के पेड़ के नीचे। नारद बाबा वहां से निकले, उन्होंने प्रणाम किया, कहा देवर्षि, अरे आप तो भगवान के सन्निकट रहते हो, हमें बताओ, हमें भजन करते करते इतने वर्ष निकल गए, भगवान का दर्शन कब होगा? हम लोगों को जन्म जन्म निकल गई, जन्म जन्मांतर निकल गया, हमारा गोविंद नहीं मिला। पर एक दिन हमको हमारा गोविंद मिलेगा, ये भरोसा है। किसी भी जन्म में जाके मिले, हमारा गोविंद मिलेगा। हमसे वो अलग नहीं है। नारद बाबा ने बताया, तुम्हें तुम्हारा गोविंद, तुम्हारा भगवान मिलेगा। एक महात्मा से नारद जी ने कहा, बट का जो पेड़ है, इसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद तुमको भगवान का दर्शन होगा। कल के कथा प्रसंग में ध्रुव जी को 6 महीने में गोविंद भगवान का दर्शन हुआ। 5 वर्ष का बालक जो बोलना भी ना जाने ढंग से, तुतलाए, एक मंत्र भी ना जाने, उसको 6 महीने में भगवान मिल गया। 6 महीने में, 6 जन्म में वो नहीं मिलता। बंधुओं, वो 6 महीने में नहीं मिला, कई जन्मों के बाद ध्रुव को गोविंद मिला।
अपने पिछले जन्मों में ध्रुव जी ने कितना तप किया, एक पैर से खड़े रहे, तप किया, शरीर पूरा हुआ, फिर तप चालू हो गया। भक्ति करने वाले एक भक्त को एक भक्त परिवार में ही जन्म मिलेगा, याद रखना। पापी को पापी के घर में जन्म मिलेगा, चोर को चोर के घर में जन्म मिलेगा, शराबी को शराबी के घर में जन्म मिलेगा, जुआरी को जुआरी के घर में जन्म मिलेगा। एक पावन आत्मा को एक पावन परिवार मिलेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, जन्म जन्म जाके गोविंद उसको मिल जाएगा, जहां से कभी लौट के नहीं आना पड़ेगा। इतने पत्ते पेड़ में हैं, उतने जन्मों के बाद तुम्हें गोविंद मिलेगा। ध्यान देना। दूसरे महात्मा से नारद जी ने कहा कि तुमको अभी अभी 2 घंटे बाकी है, भगवान का दर्शन होने वाला है, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। जिससे कहा देव ऋषि ने, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद भगवान मिलेगा। उसको एक क्षण में भगवान मिल गया। जिसको 2 घंटे बाद भगवान मिलने वाला था, उसको भगवान नहीं मिला। कारण क्या है? उसका कारण है 2 घंटे में मिलने वाले ने सोच लिया अब बस ज्यादा क्या करना है, 2 घंटे बाद तो भगवान मिल ही जाएगा, मिलने ही वाला है। भजन करना छोड़ दिया, मिल ही जाएंगे, मिलने वाला है। और जिससे कहा पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद मिलेगा, उसे ये भरोसा हुआ, चलो इतने जन्मों के बाद लेकिन मुझे मेरा गोविंद मिलेगा तो सही। खुशी के मारे नाचने लगा, नाचने लगा, नाचने लगा, नाचते नाचते उसके आगे मेरा गोविंद प्रकट हो गया। ऐसा मगन हो गया नाचने में। बंधुओं, जीवन बड़ा अनमोल है, इस मौके को चूकिए नहीं। साधनों का धाम, मोक्ष का द्वार, दुर्लभो मानसो देहो, देही नाम क्षण भंगुरः। इसको समझो, ऐसे मत बिताओ।